friends, how is going on? I am Sanjeet and I am gonna make you watch very interesting facts of fact, hashtag facts. So let's learn, grow and shine together friends. So keep watching this video till the end. So let's get started. दोस्तों वैसे तो स्मोक करना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हमको हो सकती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि 1970s में एक सेफर सिगरेट बनाया गया था और इस कंपनी ने ऐसे मेथड का यूज किया था दोस्तों जिससे कि जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड होते हैं सिगरेट में उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता था और इसको सबसे सेफर सिगरेट माना जाता था। जीरो हेल्थ इफेक्ट करने वाली इस सेफर सिगरेट को जो है दोस्तों लिगेट एंड मेयर्स टोबैको कंपनी के डॉक्टर थॉमस ने इन्वेंट किया था और इसको एक्सेस सिगरेट के नाम से जाना जाता था। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जो ये दूसरे कॉम्पिटिटर इस सिगरेट कंपनी के थे उन्होंने अपने कुछ प्रॉफिट के लिए दोस्तों इस इन्वेंशन को है डिस्ट्रॉय कर दिया और ये सिगरेट कभी भी मार्केट में नहीं आ पाई जिससे कि लाखों जानें बचाई जा सकती थी। हम अब्रॉड पढ़ने के लिए अपनी ट्यूशन फीस पे लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। पर दोस्तों क्या आप एक ऐसी कंट्री के बारे में जानते हैं चाहे वो उनका नेटिव स्टूडेंट हो या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो दोस्तों वो अपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में 1 रुपए का भी चार्ज आपसे ट्यूशन फीस के रूप में नहीं लेती है और इस कंट्री का नाम है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों आप कहीं के भी स्टूडेंट हो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में 0 जो है वो ट्यूशन फीस देनी पड़ती है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का आना और अट्रैक्शन स्पॉट जो है एजुकेशन के लिए ये बनता जा रहा है। फ्रेंड्स जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं जो हम सब होते हैं 2 पैरों से ही चलते हैं। पर दोस्तों क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कि अपने 4 हाथों पैरों से लाइफ टाइम तक चला और उस इंसान को दोस्तों कैमल गर्ल के नाम से जाना जाता है। इस कैमल गर्ल का नाम एला हार्पर है जिनका कि जन्म अमेरिका में 1870 में हुआ था और दोस्तों ये एकदम डिफरेंट तरीके के ऑर्थोपेडिक कंडीशन के साथ पैदा हुई थी। मेडिकल साइंस में इस डिजीज को दोस्तों जेनु रेकरवेटम कहते हैं और इसमें ये होता है कि जो हमारे घुटने होते हैं दोस्तों अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और यही दोस्तों एला के साथ हुआ और वो 4 पैरों और हाथों से के साथ एक साथ चलने लग गई एक जानवर की तरह। दोस्तों जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो वाटर पॉल्यूशन करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी वजह से आज के डेट में हम बहुत ही कम देख पाएंगे कि हमारे आसपास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है। चाहे वो फ्रेश वाटर लेक की बात हो या जो तालाब हो या नदी हो उसमें जो पानी है वो बहुत ही पॉल्यूट हो चुका है। पर फ्रेंड्स क्या आप ये जानते हैं इसी बीच एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे कि 5000 से भी ज्यादा फ्रेश वाटर लेक यानी कि झील पाई जाती है और उसका पानी इतना क्लियर होता है कि मानो एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा ये होता है और आप जो सतह की चीजें हैं वो भी एकदम क्लियरली देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ पैपुआ न्यू गिनी कंट्री की जहाँ पे दोस्तों 1 या 2 फ्रेश वाटर लेक नहीं है बल्कि पूरे 5383 फ्रेश वाटर लेक है और इसका जो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। तो दोस्तों आपको ये नहीं लगता है कि हमको इस कंट्री से कुछ सीखना चाहिए और हमको भी अपना वाटर रिसोर्सेज जितना हो सके उतना क्लीन रखना चाहिए। फ्रेंड्स टाइम समय को हमारे फिजिकल वर्ल्ड का 4th डायमेंशन समझा जाता है और चाहे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या स्टीफन हॉकिंस का टाइम जो ट्रैवल का दोस्तों कॉन्सेप्ट हो वो सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है। पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे कि टाइम ट्रेवल को आप बहुत ही क्लोजली और भी समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपकी जो एज है अभी 15 साल की है और आप एक ऐसा स्पेसशिप तैयार करते हैं जिसकी की स्पीड लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की है और इस स्पेसशिप में दोस्तों आप स्पेस में 5 साल तक का जो टाइम है वो स्पेंड करके वापस आते हैं तो आपकी एज इस हिसाब से तो 20 साल की होती है। और दोस्तों इसी वक्त आपके एक मान लीजिए फ्रेंड की एज जब आप स्पेस गए थे उसकी भी एज 15 साल की रही होगी पर जब आप स्पेस से लौट आते हैं तो उस हिसाब से आपकी एज तो 20 ईयर की होती है पर आपके दोस्त की एज 20 साल की नहीं बल्कि 65 ईयर्स की हो जाती है। तो है ना ये एकदम अमेजिंग सा और सरप्राइजिंग करने वाला फैक्ट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और सरप्राइज से भरा हुआ फैक्ट जानने के लिए हैशटैग फैक्ट के साथ जुड़े रहे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।
फ्रेंड्स कभी कभी ये हमारे लिए बहुत चैलेंज से भरा हुआ काम होता है, जैसे कि किसी का डेट याद रखना, जैसे कि किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो आपकी, या कोई इंपॉर्टेंट डेट याद रखना हो, तो वो हमारे माइंड से है वो अक्सर स्किप कर जाता है। पर दोस्तों घबराए नहीं है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी से एक ऐसा रिंग तैयार किया गया है जो कि आपकी ये हेल्प पूरी तरह करेगी, किसी भी डेट को आप इजीली रिमेंबर रख सकेंगे। अलास्का ज्वेलरी ने इस रिंग का नाम दोस्तों रिमेंबर रिंग दिया है। मान लीजिए कि आपकी एनिवर्सरी आप भूल जाते हैं और आपकी जो एनिवर्सरी डेट है इस रिंग को चाहते हैं कि वो आपको ये डेट याद करवाए, तो ये डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प बिल्कुल करेगी। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने ये रिमेंबर रिंग पहन रखी है और जैसे ही आपकी एनिवर्सरी से बिल्कुल ठीक 24 घंटे पहले ये जो रिंग है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो हीटअप होने लगेगी और वो हर एक घंटे में 10 सेकेंड के लिए हीटअप होगी, और जिससे कि आपको फील होगा कि आपका जो रिंग है वो वार्म अप होने लग गया है। बट घबराने की बात दोस्तों नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आपको पेन नहीं करेगी, बट आपको रिमाइंड सेट कर देगी, जिससे कि आपको पता चल सके कुछ इंपॉर्टेंट डेट आ गई है। इस रिंग में दोस्तों माइक्रो थर्मोपाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे कि आपको बैटरी चेंज करनी नहीं पड़ती है, और ये रिंग आपके जो बॉडी का हीट है उसी को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है, और जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाती है। दोस्तों जब से कोविड-19 का कहर हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड छाया है, तो दोस्तों मास्क पहनने का जो जिक्र आता है वो हमेशा ही प्रायोरिटी बेस पे रहता है। बट इसके बावजूद भी कुछ जो लोग हैं वो मास्क पहनना उतना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इसको पहनने से सफोकेशन होता है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वापस हमारे शरीर में चला जाता है, जो कि काफी फनी सा लगता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और एक अच्छा मैसेज देने के लिए एक क्रिएटिव यूट्यूबर ने दोस्तों एक ऐसे गन को इन्वेंट किया है जो कि बुलेट फायर नहीं करती है बल्कि मास्क को फायर करती है। और इस मास्क गन को बनाने वाला क्रिएटिव जो माइंड है दोस्तों, उनका नाम एलन पेन है, जिन्होंने कि ये काम कर दिखाया है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लोगों को अपने सेफ्टी के लिए अवेयर होना चाहिए और मास्क उनको जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों चाहे मेल हो या फीमेल, वो जिम इसलिए ज्वाइन करता है, एक तो उनका पर्पस हेल्थ के लिए होता है और साथ में वो अट्रैक्ट दिखे ये भी पर्पस लेके वो साथ में चलते हैं, जिससे कि वो अपने पार्टनर या किसी को इम्प्रेस कर सके, राइट। पर दोस्तों ये इंसानों तक ही सीमित नहीं है। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी जानवर पाया जाता है जो कि अपने मसल्स, बाइसेप्स, ये सारी चीजें अपने फीमेल पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए दिखाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश माना जाता है, और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि दोस्तों जो मेल कंगारू होते हैं वो अपने बाइसेप्स, कंधे के हो या अपने बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो दिखा के दोस्तों अपने मादा पार्टनर को इम्प्रेस करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर हमारे फैक्ट सीरीज से इम्प्रेस हैं तो अभी लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें इस चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी बिल्कुल दबा ही दें। अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे तो हमारी सांसें भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी दोस्तों। पर दोस्तों क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसके के बारे में जान के दोस्तों आप डेफिनेटली सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि हैशटैग फैक्ट आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला है जो कि बिना हार्ट के जिंदा रहे। दोस्तों अगर दुनिया में रियलिटी में अगर किसी पर्सन को हार्टलेस पर्सन का नाम दिया जा सकता है तो वो उनका नाम है क्रेग लुइस, जो कि टेक्सास में रहते थे और उनको एक घातक बीमारी जिसको कि एमाइलाइडाइसिस हो गया था दोस्तों। इसमें ये होता है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है दोस्तों हमारे बॉडी के खिलाफ ही काम करने लगता है, जिससे कि लीवर, किडनी और हार्ट जैसे जो ऑर्गन है हमारे वो फेल हो जाते हैं। इस घातक बीमारी के चलते दोस्तों क्रिस का जो हार्ट है वो काम करना बंद कर दिया, और डॉक्टरों की टीम ने दोस्तों एक डिवाइस जिसका नाम कंटिन्यूअस फ्लो डिवाइस है, उन्होंने उस डिवाइस को हार्ट के जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों अब उनके सीने में दिल नहीं था और उसके जगह कंटिन्यूअस फ्लो डिवाइस ने दोस्तों उनका जो ब्लड है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फ्लो करने के लिए उनकी हेल्प की और वो ऐसे जिंदा रहे।
फ्रेंड्स, जब खाने में स्वाद की बात आती है तो दोस्तों मसालों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप ये प्राउड फील करेंगे कि दोस्तों जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मसालों का प्रोडक्शन किया जाता है वो हमारे इंडिया में किया जाता है। यानी कि इंडिया है जो दुनिया को स्वाद देती है। पर फ्रेंड्स, क्या आप एक ऐसे मसाले के बारे में जानते हैं जिसको किसके रेयरिटी के चलते इसको रेड गोल्ड के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ही मुश्किलों से होता है और इसी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो अन्य मसालों से सबसे ज्यादा रहता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केसर की। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि रेड गोल्ड के नाम से जाना जाता है और जिसको सैफरन भी कहा जाता है। तो अगर 1 पाउंड सैफरन हमें ऑब्टेन करना है तो हमको हाथों से 75,000 जो उसके फ्लावर है वो प्लग करने पड़ेंगे और उसी के बाद ही हमको सैफरन प्राप्त हो पाता है। Hey guys, if this is your first time on channel and wanna explore more such interesting and amazing fact video in future, so start by subscribing and clicking the bell so you don't miss anything. Till then, you take care. Bye bye.